नमस्कार दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हमेशा चर्चा होती रहती है कि इंडिया में रियल एस्टेट इतनी हाई क्यों है, इंडिया में रियल एस्टेट कम क्यों नहीं होती। तो उसका एक वन ऑफ द मेनी रीजंस है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इस रीजंस को ऑफ लेट जो हो रखा है वो ब्लैक मनी और ये सब बताते रहते हैं। बट फैक्ट ये है कि जो हमारे लिस्टेड प्लेयर्स प्रॉपर शहर के बीच में जो प्रॉपर्टी लेकर आ रहे हैं, वो कौन सा ब्लैक मनी और वो सब चल रहा है वहाँ पे नए लॉन्च में, वहाँ रियल एस्टेट हाई क्यों है। तो कोई इसको बोल देता है कि गवर्नमेंट के जो अप्रूवल्स आते हैं वो बहुत डिलेड हैं, बॉटलनेक्स हैं, ब्लैक मनी को बताया गया है। ठीक है, मैं उनको नकार नहीं रहा, वो रीजंस फॉर रियल एस्टेट टू बी हाई मैं नकार नहीं रहा, रीजंस बहुत होते हैं। ठीक है, लेकिन वन ऑफ द रीजंस जो है, जो डिस्कस नहीं किया जा रहा ना गवर्नमेंट एंड पे ना बाकी लोग, वो है कि इनएबिलिटी टू हैव अ हायर एफएसआई फ्लोर, जो इसको सरल भाषा में फ्लोर एरिया रेशो भी बोल सकते हैं, एफएआर भी बोल देता है। इट इज़ बेसिकली कि अगर 1 एकड़ का लैंड पार्सल है मान लें, तो वो जितना है तो उस पर कितना कंस्ट्रक्टेड स्पेस बनाया जा सकता है, उस रेशो को। अगर 1 एकड़ इज़ लाइक 4000 स्क्वायर मीटर्स, 4000 स्क्वायर मीटर को 10.76 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 43,000 के कुछ आएगा। तो उससे अगर मैं 4,30,000 बना सकता हूँ वहाँ पे अगर, तो वो 10 हो जाता है। अगर मैं 43,000 नहीं बना सकता हूँ स्क्वायर फीट तो वो 1 होता है। अगर 2 एफएआर है तो 86,000 स्क्वायर फीट हो गया। 3 है तो वो उससे मल्टीप्लाई करोगे 1,29,000 के करीब, ऐसे कुछ हो जाएगा। इंडिया में जैसे गुड़गांव का एग्जांपल लो, 3-4-5 साल पहले गुड़गांव में एफएआर यूज्ड टू बी 1.75। नोएडा को हम डेंस बोलते थे, नोएडा यूज्ड टू बी 2.75 के करीब, 3। और गुड़गांव से ज़्यादा डेंस होता था, वहाँ प्राइसिंग सस्ती होती थी नोएडा की, क्योंकि ज़्यादा बिल्डर बना सकता था। In last 3-4-5 years, Gurgaon has increased to 2.5 at some places, 3, 3.5 and 4 also के करीब। ठीक है, एंड जिसको अब 1.75 की आदत जहाँ थी, तो वहाँ तो 4.5 बहुत डेंस लगता है गुड़गांव वालों को, है ना, कि अरे ये तो बहुत डेंसिटी हाई है जी, ये वाले तो इतने फ्लैट हो गए। द फैक्ट ये कि सिंगापुर में एफएआर इज़ 25, अमेरिका में 15, 16, 17, हम यहाँ पे 3-4 को बहुत हाई बोलते हैं, वहाँ पे 15 नहीं 25 है सिंगापुर में। अब सिंगापुर तो कहेंगे जी आइलैंड कंट्री है, छोटा है, वहाँ ज़्यादा होना चाहिए। यस, आई एग्री, वहाँ रीजंस हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्निकली 25 किया जा सकता है, बन सकता है इतना, तो फिर इतना किया क्यों नहीं जाता। तो यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इनएबिलिटी टू पुट फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर। आप फ्लैट तो बहुत बना देंगे, गाड़ियाँ निकलेंगी कैसे, रोड में बॉटल नेक हो जाएगा, फिर वो सीवरेज कैसे निकलेगा, वेस्ट कैसे कलेक्ट होगा, वो चीज़ें हैंडल नहीं कर सकता हमारा देश और हमारी गवर्नमेंट या हमारे म्यूनिसिपैलिटीज़। दिक्कत सिर्फ ये है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ कहीं अभी जैसे गुड़गांव में हमने ग्लोबल सिटी की बात सुनी है, 36 CD वाला जो एरिया है वो हमारा, ठीक है, उस वहाँ पे ग्लोबल सिटी की बात हो रही है। वहाँ पर एफएसआई या एफएआर 11 की बात हो रही है कि वहाँ पे एक बहुत टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाई जाएगी, और सुनने में आया एफएसआई 11 की बात हो रही है। तो 11 इज़ लाइक क्वाइट 3 टाइम्स बिगर देन द एग्जिस्टिंग जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। पर वो वहाँ पे इसलिए किया जा सकता है क्योंकि वो ग्रीन फील्ड ऑप्शन है, वहाँ पे फ्रेश पाइपलाइंस डलेंगी, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर डलेगा, रोड की चौड़ाई होगी, कार पार्किंग होगी और कार का निकलना, क्योंकि यू कैन नॉट हैव ए सिचुएशन जहाँ कार्स इतनी ज़्यादा अपने अंदर डाल दी पर निकल के रोड में वहाँ वहीं जैम बना देंगी सोसाइटी। तो वो नए सिरे से प्लानिंग का अभाव रहा है हमारे देश में, इसलिए हमारा ये मेन रीज़न है। जब इसको गवर्नमेंट एड्रेस करेगी तो चीज़ें थोड़ी सी वो होंगी। बट मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये होता है कि 11 एफएसआई जब हो जाता है उसके बाद भी रेट अगर कम ना हो तो फिर क्या फ़ायदा है। पर उसमें वो बता देंगे कि मार्बल फ्लोरिंग है जी, इटालियन है, ऐसा ब्रांड है ये, तो वो भी दिक्कत है। बट फैक्ट ये है कि अगर 3 गुना एफएसआई करेंगे तो उससे जो लैंड की कॉस्ट पर स्क्वायर फीट होती है वो कम होती है। 2 ही तरह की कॉस्ट है अगर आप समझें, एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और एक लैंड की कॉस्ट है पर स्क्वायर फीट। अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत एवरेज कंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलें तो 2,500 है, बढ़िया वाली सी कर दी तो 3-3,500 है, घनी बढ़िया हीरे मोती लगा दिए तो 4-4.5 हो जाएगी। ठीक है, और बड़े वाले कोहिनूर लगा दिए तो भाई 5,000 मान लो, उससे ऊपर तो नहीं हो सकती कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट। 5,000 रुपये स्क्वायर फीट, मैं तो बोल रहा हूँ जब पता नहीं क्या बना दिया उसका। ठीक है, हालांकि एक आधे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसमें वो उस तरह की कंस्ट्रक्शन से ले जा रहे हैं, पर उसके बावजूद भी लैंड की कॉस्ट प्लेज ए बिगर रोल।
क्योंकि जब आप 20,000 25,000 रुपये स्क्वायर फीट पे बेच रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज स्टिल नॉट मोर देन 20% ऑफ द कॉस्ट एट वॉट प्राइस यू आर बीइंग सोल्ड। और ये जो रेट है ये सुपर एरिया या कारपेट एरिया, फिर उसमें दिमाग की दही होती है, ठीक है। उसके बारे में भी मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा कि स्पेकुलेशन को कम करने के लिए स्पेशली नॉर्थ इंडियन मार्केट्स में हमें क्या करना चाहिए, उस चीज़ को भी समझाने की कोशिश करूंगा, जो हमारे बाकी मार्केट्स में नहीं दिखता, बाकी मार्केट्स में क्यों नहीं दिखता और यहाँ क्यों दिखता है, उस पे ऊपर एक अलग वीडियो अगर आप चाहेंगे तो मैं बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर लिख दीजिएगा। रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम ऑन है मेरा, कंटिन्यूस प्रोग्राम है। रैंप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप उसमें एनरोल होना चाहते हैं। बेहतरीन टॉपिक्स हैं एंड लाइव क्लासेस फ्रेश होती रहती है। इट्स ए कंटिन्यूस प्रोग्राम, 2 लाइव क्लासेस कीप हैपनिंग, अपडेट्स एंड क्वेरीज बताई जाती हैं और समझाई जाती हैं, तो उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। FSI इज़ अ बिग बॉटलनेक। हैदराबाद में FSI का उतना वो नकेल नहीं कसी गवर्नमेंट ने और वहाँ FSI ज़्यादा है। डिस्पाइट दैट, अब आप बोलेंगे तू पहले ये बोल रहा था FSI है, अब FSI ज़्यादा कर दिया, वहाँ भी रेट इतने नहीं, रेट पे फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन हैदराबाद मार्केट किसी दिन अलग से समझाऊंगा कि वहाँ FSI ज़्यादा होने के बाद भी रेट उतने ज़्यादा कम नहीं हुए, लेकिन वहाँ पे फिर भी जो इंक्रीज़ ऑफ रेट हुआ है काफ़ी सेकुलर और मतलब एक ट्रेंड में रहा है, वो ऐसे करके रॉकेट नहीं लगता, ठीक है, वो ढंग से ही बढ़ा है हैदराबाद मार्केट। एंड FSI इज़ समथिंग, शहर से 20-30 किलोमीटर दूर भी अगर ज़्यादा FSI वाली बिल्डिंग्स बनाएं, जो हरियाणा गवर्नमेंट कुछ दिनों पहले अफोर्डेबल हाउसिंग बोलती थी, तो आई थिंक आम पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आज के दिन तो अब 2-3 एकड़ में अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट बनने लग गए हैं, तो अफोर्डेबल हाउसिंग तो अब आ नहीं रही। गुड़गांव में तो आ नहीं रही, रेवाड़ी वगैरह में हम सुन रहे हैं कि आएगी, और जहाँ वो आएगी तो लपक लेना, इस बार पूछना मत कि ये अच्छी है बुरी है। 28-30 लाख के फ्लैट हिंदुस्तान में कहीं पे भी मिल जाएं, दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएं, वहाँ पे भी आपको ख़रीद लेने चाहिए, ठीक है। मतलब ये अब लोग यहाँ भी पूछेंगे, मुझे पता है कि जब भी जहाँ आएंगे ना कि ये लें या ना लें। गुड़गांव में भी पूछते थे कि ये वाली लें, इसमें कार पार्किंग तो मिल नहीं रही। वो 1 करोड़ के हो गए हैं पोजीशन पे, जाके चेक कर लो। 550 स्क्वायर फीट कारपेट के 2 BHK पोजीशन के 1 साल बाद जो बेचे जा सकते हैं, आप चेक करें, करोड़ का आंकड़ा टच कर गए। कोई कहीं 95 लाख है, कहीं करोड़ है, चेक कर लें जाके आप। 76 सेक्टर में सन सिटी का क्या रेट है जो अफोर्डेबल हाउसिंग है। आप तुलिप लेमन का चेक कर लें, उसके तो 400 कुछ कारपेट के, 400 कारपेट वाले हैं, उनके क्या रेट है, कितने पे लॉन्च हुए थे। तो हमें रियल एस्टेट को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा खर्चा हम अपनी लाइफ में रियल एस्टेट का ही करते हैं। जो भी आपको सवाल आते हैं, जो भी ये फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पे आपको जो परेशान करते हैं, जो भी बात बताई जाती है, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें। मैं ये कदापि नहीं कह रहा कि जो चीज़ बताई जाती है ज़रूरी नहीं है कि वो गलत हो। जैसे कि इस केस में कि रियल एस्टेट हाई क्यों है, तो ब्लैक मनी इज़ अ रीज़न फॉर इट। यस, इट इज़ अ रीज़न, बट इज़ इट अ वेरी प्राइमरी रीज़न? मे बी नो लॉन्गर दैट इज़ ट्रू। Maybe that kind of money is going somewhere else, maybe that kind of money is getting reduced, maybe financial system में ही अब वो पैसा easily आ सकता है। I don't know, वो अपने में बहुत बड़े टॉपिक्स होंगे, ठीक है। कहने वो, क्योंकि होता क्या है ना, जब हमसे कुछ नहीं होता ना, तो इट इज़ ऑलवेज ईजी टू ब्लेम द अदर फोर्सेस कि ये तो इसलिए है, मैं नहीं कर पा रहा, अदरवाइज़ मैं तो बहुत बंदा अच्छा हूँ, मैंने पढ़ाई बहुत अच्छी करी है, तो समाज में कहीं आगे गड़बड़ है, अदरवाइज़ तो मैं आराम से ख़रीद लेता, क्योंकि मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं, मेरी तनख्वाह भी अच्छी है, मेरी अकल भी बड़ी अच्छी है। ये अगर ऐसा ना होता, ये बिल्डर लालची नहीं होते, अगर ये बेचने वाले लालची नहीं होते, अगर ये ब्लैक मनी नहीं होता, तो मेरे पास एक पैलेशियल घर होता। ये सोचना गलत है, मैं ये कहूँगा, ठीक है। आपके पास तब भी नहीं होता, क्योंकि ख़ानदानी वेल्थ भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। एंड किसी के पिताजी ने अगर 30 साल 40 साल ज़ोर लगा के काम किया है और वो बच्चा निकम्मा है, तो वो निकम्मा बच्चा भी आपके आगे रहेगा कई दिनों तक, एंड बिफोर यू विल बी एबल टू मे बी सफर। और वो किसी टाइम पे निकम्मापन छोड़कर इंटेलिजेंट हो गया, तो हो सकता है आप कभी उसको पीछे ना कर पाओ। ये चीज़ जिस दिन समझ में आ गई, तो ये अब थोड़ा रियल एस्टेट से हट के चीज़ जा रही है, अलग टॉपिक बन रहा है, लेकिन वो अलग चैनलों पे डिस्कस होती हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग की, क्योंकि ये इस तरह ही मैं रियल एस्टेट समझाता हूँ। आइसोलेशन में नहीं समझ सकते रियल एस्टेट आप, बिना इमोशंस, बिना भावनाएँ, बिना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड ऑल दीज इशू आप नहीं समझ सकते। तो अगर समझना चाहते हैं तो रैंप कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।